तुम्हारी इतनी जुर्रत! चीप और लो क्लास लड़की के लिए आपने अपनी माँ को छोड़ा है। उसके बाद अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं रही। जो आज के बाद हमारी लाइफ में तुमने इंटरफेयर किया। वो कहते हैं ना, इश्क मेहरबानी फरमा के तमीज से बात करें। में गैरत जज्बात ने रोने ना दिया। मैं अब तक जितना सह चुकी हूँ, जो होता है उसे होने दीजिए। हम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। आपकी मक्कार बेटी ने उसे मुझसे छीन लिया है। अपनी जबान को लगाम दो। क्या वो किस हद तक जाएगी? वरना क्या बात थी, नाम के रिश्ते जबरदस्ती बन सकते हैं। किस बात ने रोने ना दिया? क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? लेकिन दिलों के नहीं। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि फरियाल अपनी माँ से अपने इन ख्यालात का इजहार करेगी कि उन्हें जीनिया और सीरत से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इनका जितना बुरा करना था वो कर लिया, इसलिए उन्हें सीरत और जीनिया से डर के अपनी ज़िंदगी के फैसले बदलने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही जीनिया को पता चलेगा कि शहराम शादी कर रहा है और वो भी फरियाल से, तो वो फरियाल के घर आन टपकेगी, उसके साथ बदतमीज़ी करेगी और उसे धमकियाँ भी देगी कि अगर उसने शहराम के साथ शादी की तो वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन जीनिया को फरियाल का यही जवाब मिलने वाला है कि उसने जो कुछ भी करना है वो कर ले, वो उससे नहीं डरता। और जीनिया की हर मुमकिन चाल के बावजूद फरियाल और शहराम की शादी हो जाएगी। दोनों बहुत ही टूटे हुए होंगे, दोनों को उनकी मोहब्बत नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी फरियाल शहराम के लिए बहुत ही लकी साबित होने वाली है। वो उसका बहुत ख्याल रखने वाली है, उसकी वाकई गमखार बन के रहने वाली है। और शहराम को आगे चलकर अंदाज़ा होने वाला है कि उसकी माँ निशात का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। उसे वो सारा सुकून जो कभी जीनिया से नहीं मिला वो फरियाल से मिलने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि इनकी ज़िंदगियों में बस रावी चैन ही चैन लिख रहा है, आगे चलकर जीनिया की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वो फरियाल और शहराम को जान से मारने की कोशिश भी करेगी, जिसमें शहराम ज़ख्मी भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी फरियाल साबित कदम रहेगी, अपने खुदा से मदद मांगेगी और शहराम की बहुत ज़्यादा देखभाल करती रहेगी। और इस सारे मामले में जीनिया जितनी भी कोशिश करेगी कि फरियाल और शहराम के दरमियान दूरियां आए, फरियाल और शहराम की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और फरियाल अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बुरा साबित करती जाएगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि सीरत अपने बेटे ज़रार के गम में काफ़ी हद तक आंसू बहाने के बाद फिर से वही अपना फन खड़ा कर लेगी। वो बजाय ज़रार को मनाने के महक के घर पर जाएगी और वहाँ पर अच्छा खासा तमाशा करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर उसे मुंह की खानी पड़ेगी और महक के माँ बाप से वो अच्छी खासी इंसल्ट करवा के वापस आएगी। उसके साथ साथ जीनिया भी ज़रार और महक को बाहर डिनर पर देख लेगी, वहाँ पर तमाशा क्रिएट करने की कोशिश करेगी, तो ज़रार उसे मना करेगा कि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर ऐसा ना करे। और जीनिया को तो ये लगने लग जाएगा कि जैसे ज़रार की कोई कमज़ोरी उसके हाथ में लग गई है, इसलिए वो सबके सामने ये चीख कर बयान करने की कोशिश करेगी कि ज़रार ने अपनी बीवी की खातिर अपनी माँ को छोड़ दिया। लेकिन उसका ये करना भी कुछ सूदमंद साबित नहीं होने वाला। ज़रार को और ज़्यादा गुस्सा आने वाला है और वो जीनिया को अच्छी तरह से चुप भी करवाने वाला है और वो अपनी माँ से और अपनी बहन से पहले से भी ज़्यादा दूर होने वाला है। और जीनिया की इस हरकतों की वजह से सीरत से ज़रार और भी दूर चला जाएगा और आखिर चलकर आप देखने वाले हैं कि सीरत बिल्कुल ही अकेली रह जाने वाली है, उसे कोई खाना देने वाला भी नहीं बचेगा।